दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बड़ी खबर लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मामले में तुरंत अंतरिम जमानत देने के आदेश जारी किए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, रिमांड और गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नियमों का पालन नहीं किया गया और पीएमएलए की धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार जो किया गया वो पूरी तरीके से गलत था। आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने इंटरिम बेल अंतरिम जमानत दे दी है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत जमानत दे दी जाए। साथ साथ ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर रहते हैं या नहीं ये फैसला उन्हीं को करना है, कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं दे सकती। और ये भी कोर्ट ने कहा कि 90 दिनों से यानी 3 महीने से वो जेल में हैं, वो चुने हुए इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं और इस कारण इन सब चीजों को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाती है। हालांकि पीएमएलए की धाराओं के तहत गिरफ्तारी के मामले को क्या कैसे गिरफ्तारी हो सकती है, क्या उसके प्रोविजन होने चाहिए, ये लार्जर बेंच को भेज दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले को सुनेगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के अध्यक्ष और जाने माने वकील संजीव नसियार साहब हैं। नसियार साहब, एक वकील के तौर पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक वकील के तौर पर आप लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखिए, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको, हमारे एतराज को एक्सेप्ट किया। हमारा एतराज ये था कि ये अरेस्ट इलीगल है, इसकी रिमांड इलीगल है। उसको जब हम सर्वोच्च न्यायालय में लेकर आए तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात को कंसीडर करते हुए, क्योंकि सेक्शन 19 को लेके एलोबरेट तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहती है सर्वोच्च न्यायालय, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तय करेगी। तो वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है और अरविंद केजरीवाल जी को इन बिटवीन एक बड़ी राहत दी गई है। एक जो मैं इस अभी, हालांकि जजमेंट का बड़ा हिस्सा आना है, लेकिन जो कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट पढ़ रहा था तो उस समय कोर्ट ये कह रहा था कि हमने 3 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, जिसमें किस तरीके से क्या पीएमएलए की धारा 19 के तहत जो गिरफ्तारी होती है किस आधार पर वो गिरफ्तारी हो, क्या जो मटेरियल एविडेंस आईओ के सामने है क्या केवल वो अपने पक्ष के देखे या जो आरोपी के पक्ष के देखे। तो क्या लगता है कि केवल ये फैसला जब लार्जर बेंच के पास जाएगा तो लार्जर बेंच सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मामले की जगह एक बड़ा पर्सपेक्टिव देखेगी और ईडी के तमाम मामलों में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला आएगा जिस दिन भी आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। इसमें ईडी जिस तरीके से काम कर रही है उन सब चीजों को, जो भी एतराज और ऑब्जेक्शंस हम लोगों के हैं या बाकी लोगों के हैं, उन सब पे इसका असर पड़ेगा। आप चूंकि पार्टी की राजनीति से भी जुड़े हुए हैं संजीव जी, बीजेपी ये कह रही है कि अभी कोई आपको क्लीन चिट नहीं मिली है, जमानत मिली है और जमानत का मतलब क्लीन चिट नहीं होता। देखिए, क्लीन चिट हमारे को भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से पीएमएलए में हमारे को रिलीफ दिया है, ये बहुत बड़ा राहत का दिन है। इसके अलावा दिल्ली की जनता और देश की जनता अरविंद जी को कट्टर ईमानदार की राजनीति के तौर पे जानती है, इसीलिए बार बार उनको मौका भी दे रही है। दिल्ली की जनता उनको काम करने का मौका भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की क्लीन चिट हमारे को कभी चाहिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश होने का समय आ गया है। अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में तो उन्हें आज राहत मिल गई है, लेकिन बाहर अभी भी नहीं निकलेंगे क्योंकि सीबीआई का मुकदमा उनके खिलाफ एक है जिसमें अभी उनकी जेसी चालू है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अगले साल है, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी राहत जल्दी मिलेगी? और क्या सीबीआई के मामले में ईडी के मुकाबले जमानत मिलना आसान होता है क्योंकि ईडी की कंडीशंस ज्यादा मुश्किल है? विक्रांत जी, पीएमएलए के सामने सभी बाकी धाराओं में, बाकी कानूनों में बेल मिलना आसान है, ये सबको मालूम है। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बादल छटेंगे, बहुत चमचमाती धूप आएगी, अरविंद जी बाहर निकल कर आएंगे, सीबीआई के पास भी और ईडी के पास भी, क्योंकि ये एक ही मैटर है और ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, ये ईडी और सीबीआई को भी मालूम है, उनके पास किसी तरह के कोई साक्ष्य नहीं है और बहुत जल्द माननीय उच्च न्यायालय से ही अरविंद जी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक बड़ा नारा आप लोग लगाते थे कि जेल के ताले टूटेंगे, तो अब ऐसा लग रहा है कि जेल के ताले तो खुल गए हैं लेकिन अभी सिटकनी लगी हुई है जो सीबीआई के मामले के रूप में। मेरे को उम्मीद है कि ताला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खोला है और चिटकनी माननीय उच्च न्यायालय खोल देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजीव नसियार बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से राहत जो ईडी के मामले में मिली है वो बहुत बड़ी राहत है और निश्चित तौर पर, क्योंकि ईडी के मामले में इन जमानत मिल पाना किसी भी आरोपी के लिए बहुत मुश्किल होता है। ट्विन कंडीशंस का पालन करना पड़ता है और वो ट्विन कंडीशन बहुत ही कठिन होती है कि जो केस है यानी जो आपराधिक मामला है उसमें प्राइमा फेसी अपराधी की भूमिका नहीं है, इस बात को लेकर कोर्ट सेटिस्फाइड हो, और दूसरा इस तरीके का अपराध भविष्य में नहीं करेगा, इस बात को भी लेकर कोर्ट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। ये ट्विन
कंडीशंस किसी भी एक्यूज के लिए साबित कर पाना या इसे पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है और इसी कारण ईडी के मामलों में जमानत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जैसा संजीव नसियार अभी कह रहे थे कि बाकी मामलों में ईडी के मुकाबले जमानत मिलना आसान होता है, तो अब सीबीआई का मामला 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में है। वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि ये भी एक बात है, ये भी एक तथ्य है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी ने चार्जशीट अपनी दाखिल की थी, वो चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई उस पर होनी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर उस पर कॉग्निजेंस ले लिया था और अरविंद केजरीवाल को बतौर एक्यूज समन भी किया था। आज अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। वहां पर उनके खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम की प्रक्रिया है उस पर कोर्ट आगे बढ़ेगी, उनसे पूछा जाएगा, उसका दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देंगे। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई और उसको उन्होंने चैलेंज किया पहले हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन साथ ही साथ बाद में अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी थी दिल्ली लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए। हालांकि वो इंटरिम बेल एक समय सीमा की थी, बंधे हुए समय सीमा की, लेकिन अब कोर्ट ने जो इंटरिम बेल दी है ईडी के मामले में उसकी कोई समय सीमा नहीं है। यानी जब तक अब लार्जर बेंच इस मामले को सुनेगी, लार्जर बेंच गिरफ्तारी के कारणों, प्रोविजंस, उन सब चीजों पर अपना विचार देगी, अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत यह हुई कि अब ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई है और सीबीआई के मामले में उनकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है।